हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उसको करने से पहले हम जल्दी से 6.1 के रिजल्ट्स जो हमने किए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट जो था वो था जब एक लाइन हो बनी हुई, कोई रेखा है, उसके ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही है, तो इस पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं मींस जो लागवे कोण है उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री। मीन जब एक रेखा के ऊपर कोई किरण खड़ी हो, उस पे बने लागवे कोणों का जोड़ वो क्या होता है 180 डिग्री। और इसको हम क्या कहते हैं? रेखी जोड़ा, मीन लीनियर पेयर। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ये था हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट किया था हमने जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक बिंदु पर, मीन जब दो रेखाएं काटती हैं किसी एक बिंदु पर, तो यहाँ पे हमें शिखर सन्मुख कोण मिलते हैं। जैसे कुछ इस तरह से दिस इज एंगल 1 एंगल 2, और ये शिखर सन्मुख कोण हो गया इसका एंगल 3 एंगल 4। मीन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शिखर सन्मुख कोण। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये ध्यान में रखने के लिए एक्स का मैंने आपको बताया था कि जहां पे एक्स बनता हो वहां पे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शिखर सन्मुख कोण मिलते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक्स ही बन रहा है। इसी तरह से हमने एक और रिजल्ट किया था कि जब एक लाइन के ऊपर एक से ज्यादा किरण स्टैंड कर रही हो, मतलब एक रेखा के ऊपर एक से ज्यादा किरण खड़ी हो लाइक दिस, तो इन पे जो एंगल्स बनते हैं इनकी एडिशन से दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, इनकी एडिशन किसके इक्वल होती है 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मीन सरल रेखा के ऊपर बने कोण, इनकी एडिशन क्या होगी 180 डिग्री। तो ये थी हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले रिजल्ट। अब हम करेंगे 6.2 में यूज होने वाले रिजल्ट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में यूज होने वाले रिजल्ट्स। इनको करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान से समझना है और सुनना है। तो समांतर रेखावां ਅਤੇ काटवी रेखा, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो अलग अलग लाइंस को रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, काटती है, तो उस लाइन को हम काटवी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तब वहां पे हमें कुछ एंगल्स मिलते हैं, कोण मिलते हैं, जो आप देख सकते हो। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, मींस बाहरले कोण हैं। एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, अंदरले कोण, बिकॉज ये अंदर है इन दोनों लाइंस के अंदर, तो इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो इनसे जो हमारे पास सबसे पहले एंगल्स बनते हैं वो होते हैं संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए कौन से होते हैं संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंगल 5 आप सभी देख सकते हो, एंगल 1 बाहर है, एंगल 5 अंदर है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसका रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 8 ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 7। अब आप कहोगे याद रखेंगे कैसे हम, कैसे ये एंगल्स इक्वल हैं? तो एक सिंपल सी आप देख सकते हो यहाँ पे एक आकार बन रहा है, शेप बन रही है एफ की। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे एफ बन रहा है, ये एफ मींस जब एफ के ऊपर 8 4 ये इक्वल है, फिर एफ के नीचे एंगल 1 एंगल 5 ये इक्वल है, मींस कुछ ऐसा आकार बन रहा है आपको, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मींस एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, मींस ये एंगल इसको एक्सटेंड किया हुआ है थोड़ा सा, इस एंगल के इक्वल,
मीन्स जहां पर एफ आकार बनता हो वहां पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, संगत कोणा ਲਈ एफ आकार ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। मीन्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोणा ਲਈ एफ आकार ਨੂੰ ध्यान विच रखो। जैसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए x को ध्यान में रखा था, तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए संगत कोणा दे ਲਈ f आकार को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे ऊपर है, ये ऊपर था तो ये इसके इक्वल होगा, ये नीचे है तो ये इसके इक्वल होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एकांतर अंदरले कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 एंड एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इनको हम एकांतर अंदरले कोण कहेंगे बिकॉज ये अंदर बन रहे हैं। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 5, एक इधर एंगल एक इधर एंगल, इसको हम एकांतर अंदरले कोण कहेंगे। इसको याद रखने के लिए मीन्स एकांतर अंदरले कोणों के लिए कौन सा आकार बनता है वो आप देख सकते हो, Z। मीन्स कुछ इस तरह से Z आकार बनेगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, मीन्स यहाँ पे Z बन रहा है। मीन्स आप जहां पर आपको Z आकार मिले, Z शेप मिले, तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे। बिकॉज ये अंदरले थे तो अंदर वाले एंगल्स हो गए। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर Z बन रहा है तो ये बाहर हो गए एंगल्स, तो इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ Z बन रहा है तो 2 एंगल 8 के इक्वल। सो सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के लिए आपको Z आकार ध्यान में रखना है। यहाँ पर Z आकार बनेगा, वहां पे आपको इस तरह के एंगल्स मिलेंगे और ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव काटवी रेखा दी एक ही दिशा दे अंदरले कोण, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हो ये ट्रांसवर्सल है, ये काटवी रेखा है। काटवी रेखा के इंटीरियर एंगल्स, काटवी रेखा के एक ही दिशा में बने इंटीरियर एंगल्स, तो एक ही दिशा में बने ये 4 एंड 5 हैं, तो ये हम कहेंगे इनको को इंटीरियर एंगल्स। मतलब इन दोनों एंगल्स की एडिशन जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। मीन्स एंगल 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and the reason behind it co-interior angles, क्योंकि ये एक ही दिशा में काटवी रेखा के बने हुए अंदरले एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6 इनको भी हम कहेंगे सह अंदरले कोण, को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये काटवी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही दिशा के बने अंदरले कोण है, तो इनका जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप सिंपली जब आपको पेपर में या क्वेश्चन में आपको ये ऐसा रिजल्ट अप्लाई करना होगा तो आप सिंपली ये लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स या सह अंदरले कोण। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। तो इनका अब वाइस वर्सा भी कर लेते हैं जल्दी से हम। वो क्या होता है, सबसे पहले हमने किया था जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करे तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन संगत कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स मीन एकांतर अंदरले बाहरले कोण, और ये को इंटीरियर एंगल्स सह अंदरले कोण मिलते हैं। अब वाइस वर्सा क्या है, अगर दो लाइंस को, दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा कट कर रही है और वहां पर हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हैं या ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं या कुछ इस तरह के एंगल्स मिल रहे हैं, तो उन वहां पर हम ऑटोमेटिकली कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जब हमें ये पता है कि दो लाइंस गिवन है, हमें पैरेलल नहीं गिवन, समांतर नहीं गिवन, सिंपली दो लाइंस गिवन है, कोई तीसरी लाइन उनको कट कर रही है,
तब हमें वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हैं, मीन संगत कोण मिल रहे हैं, या एकांतर अंदरले बाहरले कोण मिल रहे हैं, या ऐसे कुछ कोण मिल रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ जी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। Let's start with the first question of exercise 6.2. So the statement of this question is x ਅਤੇ y ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਸਾਓ ਕਿ AB ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ CD ਦੇ। Find the values of x and y and then show that AB parallel CD. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हो। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मूल्य पता करनी है, और उसके बाद ये भी हमें शो करना है कि AB और CD के समांतर हैं। तो अभी जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए थे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, वो हम तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमें पैरेलल लाइंस गिवन ना हो। तो यहाँ पे गिवन तो नहीं है, हमने तो इवन प्रूव करना है कि ये समांतर रेखाएं हैं, इनको सिद्ध करो। तो हम यहाँ पे एकांतर अंदरले बाहरले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले रूल्स रिजल्ट्स नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं तो फिर कैसे पता करेंगे कि x और y का मूल्य मीन वैल्यू क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो आप, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही है, तो वहां पे बनी एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रेखी जोड़ा, और जिनका इंग्लिश मीडियम है वो लिख सकते हो लीनियर पेयर। हाँ जी, अब x के साथ क्या है 50 है, तो 50 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 50 इधर आके क्या बन जाएगा -50। सो x क्या आ गया हमारे पास 130 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है y। आप देख सकते हैं यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ x बन रहा है, और जहां पर x बन रहा हो वहां पे हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब शिखर सन्मुख कोण मिलते हैं। मींस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, मींस शिखर सन्मुख कोण। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x भी आ गया है, y भी आ गया है, फाइंड आउट करने के लिए कहा था इन्होंने x और y। अब हमने पता करना है, कहते दर्शाओ कि AB CD दे समांतर है as x is equal to y and both are equal to 130 डिग्री। ये इक्वल क्यों है, बिकॉज दोनों ही 130 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो x और y ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल आए हैं, और ये क्या बन रहा है यहाँ पे z के आकार में हमारे पास एकांतर अंदरले कोण बन रहे हैं। मींस क्योंकि ये हम लिखेंगे, क्योंकि यह एकांतर अंदरले कोण ਹਨ, और अगर ऐसा हमारे पास हो, क्योंकि ये एकांतर अंदरले कोण बन रहे हैं, दो रेखाओं को जो सिंपली हमें रेखा दी हुई थी लाइंस को, उनको तीसरी रेखा कट कर रही है, आपको दिख रहा है, और वहां पे एकांतर अंदरले कोण भी बन गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स दीज टू लाइंस आर AB is parallel to CD, means AB CD दे समांतर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज जे AB CD दे समांतर है, CD EF दे समांतर है, y रेशो z, y ਦਾ z ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 3:7 ਹੈ, ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। x ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Means if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and the ratio of y and z is 3:7, then find the value of x. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है AB जो है वो CD के समांतर है, CD जो है वो EF के समांतर है। मीन्स ये सारे आपस में पैरेलल हो गए, समांतर हो गए, ये तीनों लाइंस आपस में समांतर है एक दूसरे के। नाउ y रेशो z मींस y ਦਾ z ਦੇ ਨਾਲ अनुपात दैट इज 3:7। तो लेट कर लेते हैं y क्या होगा से 3k एंड z क्या होगा 7k। कुछ इसी तरह से होगा
देखो अब हमें समांतर गिवन है, इस क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है, तो हम वो फार्मूलाज रिजल्ट्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाले लगा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल्स हम लगा सकते हैं बिकॉज हमें पैरेलल गिवन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो x जो है वो z के इक्वल है। यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ z आकार बन रहा है, तो x और z आपस में इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंदरले कोण। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्सो x इज इक्वल टू z बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एकांतर अंदरले कोण। अब अगर x z के इक्वल है, z कितना है 7k, इट मींस x भी कितना हो जाएगा 7k। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा 7k। आप यहाँ पे x लिख लेते हैं, z कितना है 7k। अब देखिए एक और रिजल्ट लगाने वाली हूं मैं यहाँ पर। ये एक ट्रांसवर्सल काटवी रेखा है, काटवी रेखा के एक ही दिशा में बने ये दोनों एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी 180 डिग्री। सो नाउ x plus y is equal to 180 degree because of co-interior angles, means सह अंदरले कोण। x plus y is equal to 180 degree। अब x कितना है हमारे पास 7k, put the value of x here। y कितना है 3k, this is equal to 180 degree। 7k plus 3k 10k is equal to 180 degree, means k is equal to 180 by 10। so कितना आ गया k 18 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है x, बिकॉज x का मूल पता करना है। x है हमारे पास 7k, k हमारे पास आ गया है 18, सो 7 इंटू 18 ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन इज जे ए बी सी डी ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है EF इज परपेंडिकुलर टू CD, मीन्स EF जो है वो लंब है CD के ऊपर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। GED ये कंप्लीट, GED मीन्स ये कंप्लीट आपको दिया हुआ है 126 डिग्री। ता एंगल AGE, AGE मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। GEF, GEF मीन्स अकेला ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंड FGE, FGE और ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं हमने। तो देखिए कैसे होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये देखिए एंगल मिल रहा है AGE मीन्स ये एंगल कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल AGE इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। Z बन रहा है यहाँ पर, Z बन रहा है तो Z के एक इधर वाला एंगल एक इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, और अंदरले कौन है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 126 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, बोथ आर इक्वल टू 126 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट आप कंप्लीट लिख सकते हो यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स एकांतर अंदरले कोण। तो जो तीन एंगल्स फाइंड आउट करने थे हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। बस एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एकांतर अंदरले कोण या बाकी भी क्यों लगाऊंगी, बिकॉज यहाँ पर आपको समांतर गिवन है, ABCD के पैरेलल गिवन है। सो वन एंगल फाइंड आउट हो गया। सेकेंड देखते हैं हम GEF, GEF ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। ये देखो आप ये सारा एंगल कितना है 126, ये एंगल कितना है 90, तो ये फाइंड आउट करना है।
मीन्स कंप्लीट इस 126 में से अगर हम ये 90 माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो इसको लिखेंगे कैसे? नाउ देखो एंगल जीईडी दिया हुआ है हमें 126, एंगल एफईडी ये कितना है 90 डिग्री। हमने फाइंड आउट करना है जीईएफ। तो जीईएफ को कैसे लिखेंगे हम? एंगल जीईडी माइनस एंगल एफईडी। इस जीईडी को मैंने कैसे लिखा? जीईएफ जो हमने फाइंड आउट करना है, इस छोटे से एंगल को कैसे लिखा? जीईडी माइनस एंगल एफईडी। मीन्स 126 में से आप 90 माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? जीईएफ 36 डिग्री। अब रह गया एक एंगल एफजीई। एफजीई ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 36 डिग्री। ये एंगल फाइंड आउट करना है। आपके पास अब दो मेथड हैं, देख सकते हो ये ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में ये एंगल पता है आपको 36, ये एंगल एकांतर अंदरले कोण की वजह से ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। तो ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन और भी सिंपल मेथड है। यहाँ पर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, एक कोई रेखा स्टैंड कर रही है, या कोई यहाँ पे लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप। तो इस पे बने एंगल्स की एडिशन क्या होती है? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रेखी जोड़ा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रेखी जोड़ा, लीनियर पेयर। तो एफ जी ई किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 126। तो एफ जी ई कितना आ गया हमारे पास? 54 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सारे एंगल्स पता कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है जे पी क्यू एस टी दे समांतर है। ये पी है हमारे पास, पी क्यू एस टी के समांतर दिया हुआ है। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर दिस इज 110 डिग्री, आर एस टी दिस इज 130 डिग्री, एंगल क्यू आर एस ये एंगल हमने पता करना है, ये कितना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट पहले हम रचना करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर वो देखिए क्या की है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको नेमिंग दे दी एल की। सिमिलरली इस आर को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया और एक लाइन बना ली है, इसको नाम दे दिया एम का। मींस एल को एम के समांतर मैंने यहाँ पे रचना की है। अब देखिए कैसे ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब बहुत ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन करना। मैंने इसको मार्क किया से नंबर 1, इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 2। आप देख सकते हो अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये हमने रचना की है, पी क्यू एस टी के समांतर है, मीन्स जो हमने एस टी को ही एक्सटेंड किया है तो वो भी इसके समांतर हो जाएगा। मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में समांतर हो गई हैं। तो मैं लिख सकती हूँ एल इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, या इसको आप इसको हम कह देते हैं एम। ये दोनों लाइंस आपस में समांतर हैं, ठीक, पैरेलल है। इसको और इसको हमने पैरेलल रचना में ले लिया, इट मींस ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और अब हम वो रिजल्ट्स लगा सकते हैं जो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में किए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक काटवी रेखा हो गई जो इन दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है, तो इस काटवी रेखा के एक ही दिशा में बनी एंगल्स की एडिशन क्या होती है? 180 डिग्री। मींस मैं यहाँ पे लिखूंगी 110 plus angle 1 is equal to 180 degree, and the reason behind co-interior angles means सह अंदरले कोण। तो यहाँ पे एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 110 मीन्स एंगल 1 हमारे पास आ गया यहाँ पर 70 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये एक ट्रांसवर्सल काटवी रेखा, इसकी एक ही दिशा में बने एंगल्स की एडिशन कितनी होगी? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन को इंटीरियर एंगल्स, आप इसको सह अंदरले कोण भी लिख सकते हो। सो एंगल 2 कितना आ गया? 180 माइनस 130, ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री।
अब हमारे पास एंगल 1 भी है 70 डिग्री, एंगल 2 भी है 50 डिग्री, ये एंगल पता करना है। एक लाइन के ऊपर एक से ज्यादा रे स्टैंड कर रही हैं, एक से ज्यादा जो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, रेखाखंड कह लो या रे कह लो आपको, तो वहां पे बने एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। मींस नाउ एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मींस एक ही सरल रेखा ते बनी कोण। सो एंगल 1 हमारे पास कितना है 70 डिग्री, QRS हमने पता करना है, एंगल 2 कितना है हमारे पास 50 डिग्री, तो इन तीनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। सो QRS 70 प्लस 50 ये 120 इज इक्वल टू 180। सो 120 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, माइनस 120, 180 माइनस 120 ये कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ऐसे आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है जेकर ABCD ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, AB रेखा CD रेखा ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ है, कोण APQ 50 डिग्री गिवन, एंगल PRD 127 डिग्री गिवन, ਤਾਂ x ਅਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। हाँ जी स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, समांतर गिवन है, इवन इसमें दो ट्रांसवर्सल दिख रही होंगी आपको, एक PQ, एक बार हम PQ को ट्रांसवर्सल काटवी रेखा कंसीडर करेंगे, सेकेंड टाइम PR को काटवी रेखा कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम PQ को ट्रांसवर्सल लाइन लेकर चलते हैं तो 50 जो होगा वो x के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास z बन रहा है, ये z बन गया, तो 50 किसके इक्वल होगा x के इक्वल। और इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मींस एकांतर अंदरले कोण। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे z बन रहा है क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, z भी बन रहा है, ये काटवी रेखा है, तो 50 x के इक्वल हो जाएगा, मींस x हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट y निकालने के लिए मैं PR को, ये PR को इसको ट्रांसवर्सल लाइन मींस काटवी रेखा मानूंगी और ABCD के समांतर गिवन है। अगर ये काटवी रेखा है तो ये कंप्लीट, ये 50 प्लस y, ये पूरा एंगल इस 127 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे z बन रहा है, मींस ये एंगल 50 प्लस y हो गया, इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस 50 प्लस y, ये एंगल किसके इक्वल होगा 127 डिग्री के, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो 50 को शिफ्ट कर देते हैं, -50 हो जाएगा, y किसके इक्वल आ गया 77 डिग्री। तो ये था हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, आपको भी पता लग गया होगा कि इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स को अच्छी तरह से समझिए, जो भी आकार आपको समझाए गए हैं, जैसे Z आकार में आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, F आकार में संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, तो इनको आप एक बार खुद करके देखिए, प्रैक्टिस करिए और इन सारे क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखिए ताकि आपके पास के जो ये क्वेश्चन है हमेशा के लिए रह जाएं, और इनको बार बार प्रैक्टिस करो तभी आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू।